नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और ये डे के चार्ट पे हूँ, सिंपल सा देखूं तो मार्केट नो डाउट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक देखोगे इस लाइन को, तो यहाँ पे मैं मार्केट को देख रहा हूँ एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट खड़ी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, जो मार्केट अभी जहाँ पे खड़ी है इस सपोर्ट लेवल पे है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एटलीस्ट मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, उसके बाद रिवर्स होना चाहिए। तो वो मार्केट का जो पॉइंट है वो आई थिंक मार्केट को फर्दर फिर से ऊपर आके अगर मार्केट को गिरना है तो थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए इस लेवल तक। ठीक है, थोड़ा मोड़ा इससे ऊपर भी जा सकती है, बट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में। अगर मार्केट को गिरना है तो किसी भी हाल में इस कैंडल के ऊपर एक्चुअली मार्केट को नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अगर फर्दर गिरना है तो मार्केट को मतलब ऐसा कुछ नहीं, जो मार्केट को अगर गिरना होगा तो इसके ऊपर नहीं जा सकती, उसके ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। लेकिन जो मार्केट के जो उसका वो ट्रेंड जो फॉलो कर रही होती है, तो मार्केट आपको क्या करेगी। इन्होंने क्या किया, अधिकांश लोगों को यहाँ पे जो कॉल में बैठे होंगे एक दो दूसरा दिन, क्योंकि तो बहुत बड़ी गिरावट आई। एक दो तीन दिन का गिरावट देखोगे तो जो तीन दिन का मार्केट बढ़ी हुई थी वो एक दिन में ही पूरा का पूरा उसको खल्लास कर दिया, और वो भी आपका एक्सपायरी का डे था। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मार्केट ने जो तीन दिन की बहुत बड़ी तेजी की तरफ मार्केट बढ़ना स्टार्ट किया था वो एक दिन में ही उसको जीरो कर दिया। उसके बाद फर्दर फिर से मार्केट दो दिन में उसके एटलीस्ट 60% के ऊपर आई थी, फिर अगला दिन मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन हुई और मार्केट डाउन आ गया। ठीक है, इट मीन्स थोड़ा सा आपको ग्लोबल सिनेरियो को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट अब देखो अब आगे नेक्स्ट क्या कर सकती है। तो मैंने आपको बोला जो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ी है, तो अब मार्केट को क्या होना चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन अगर दे दी तो फर्दर यहाँ फिर बड़ी बहुत बड़ी गड्ढा है। ठीक है, और वो गड्ढा आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी गड्ढा है जो आपको क्लियर कट दिख रहा है, बट मार्केट इतनी ऑब्वियस ट्रेड किसी को भी नहीं देती है। ठीक है, इसलिए अपन को क्या करना है, जो मार्केट अगर इसके नीचे आएगी तो हो सकता है मार्केट एक बार आके फेल हो जाए और वो आपको दिखा दे जो कॉल में हुई, लेकिन फर्दर फिर से कुछ आगे जाके उसके बाद रिवर्स होकर डाउन आएगी। ठीक है, तो अपन को क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मार्केट को एक दो बार ट्रैप होने देना है एटलीस्ट। कम से कम अगर मैं बोलूँ तो मार्केट को 30 मिनट के आसपास मार्केट को इसके नीचे क्या करना है, सस्टेन होने देना है। ठीक है, वो हमारी लेवल होगी 380 के नीचे ही मैं एक्टिव रहूंगा। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से कैच करने के लिए मैं क्या करूंगा, 350 के नीचे मार्केट को निकलने दूंगा। उसके बाद देन वी विल बाई पुट, उसके बाद ही मैं पुट में एंटर करूंगा। और वो मेरा जो होगा स्टॉप लॉस, आप मान के चलिए कम से कम आपका उस दिन 40 पॉइंट का रहेगा और टारगेट आपका कम से कम 400 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको एटलीस्ट कम से कम 50% बोले तो 200 आपका कम से कम कैच करना है उस दिन। ठीक है, और ये आराम से देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है अभी, नेक्स्ट कल के लिए मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूँ। तो देखो मार्केट ने नीचे बिक्स बनाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे इस जो सपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पे पुट सेलर आया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट को कल हर हाल में मार्केट को गैप अप कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा सिनेरियो बन रहा है मार्केट को गैप अप होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ग्लोबल न्यूज आती है कुछ होता है तो मार्केट फ्लैट खुलेगा। गैप डाउन तो अब अभी फिलहाल मेरे को नहीं लगता जो फर्दर फिर से गैप डाउन खोल दे मार्केट। ठीक है, तो मार्केट को मेरे को लग रहा है गैप डाउन खोलने का चांस खत्म। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन अगर होना होता मार्केट, तो आई थिंक इस तरह से जो फुल बॉडी कैंडल बना के जो आई है तो ये वाली नहीं होनी चाहिए था। ठीक है, एट द एंड थोड़ा सा नीचे ही बंद होनी चाहिए था और एटलीस्ट कम से कम 400 के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन 400 पे, क्योंकि 380 पे हमने देखा है जो 380 पे नहीं, 300 के आसपास, 330 पे आसपास क्या है, सपोर्ट है, बहुत मेजर सपोर्ट है। तो यहीं से सपोर्ट लिया है और यहाँ से आप देखोगे तो देखो एक दो, क्योंकि यहाँ से आई फिर यहाँ से उठा दो, फिर ये तीसरी बार चांस ले रही है, लेकिन चौथी बार अगर इसके नीचे निकलती है तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम रेडी रहेंगे। तो कल के लिए अगर मैं सिंपल बोलूँ तो कल मार्केट का जो चांस है वो गैप अप होने का चांस है। ठीक है, वो मार्केट कल आपका गैप अप होगा। ठीक है, अब देखना है जो वो गैप अप कितना होती है। अगर मार्केट में ज्यादा गैप अप नहीं होती है, अगर 500 अभी 424 के आसपास है, तो 510 के आसपास या 20 के आसपास होती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये जो रेड कैंडल हुई है, इसी की तरह एक और बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे मार्केट खड़ी कर सकती है कल। ठीक है, ये जो अभी गिरावट है और हो सकता है कंटिन्यू भी कर दे, क्योंकि कल का एक परसों का दिन है, दो दिन है, कल 25 हो गया, 26 ना।
तो 2 दिन में हो सकता है मार्केट फर्दर फिर से आपको इस लेवल तक लेके आ जाए, आपको दिखा दे मार्केट जो मैं अब बुलिश हो चुका हूं, लेकिन फिर अगले दिन ही मार्केट हो सकता है एक बहुत बड़ी एक फॉल भी आपको देखने को मिल जाए ड्यूरिंग दी मार्केट। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको कोई भी पोजीशन खासकर कैरी करके नहीं चलना है, जो करना है ड्यूरिंग दी मार्केट करो, बंद करो। अभी कम से कम आपको 3-4 मार्च तक, 1 वीक ले लो, जो अभी कल से जो स्टार्ट होगा वो न्यू वीक होगा, तो एटलीस्ट 1 वीक आपको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड से आपको बचना है अभी, ठीक है। एटलीस्ट 1 वीक, 1 वीक के बाद फिर वो दिन अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा लग रहा है जो किसी दिन आपको गैप अप खोलते हुए दिखेगा, फिर अगला दिन आप कैरी कर लेंगे, अगला दिन वो 600 पॉइंट या 300 पॉइंट हो सकता है डाउन खुल जाए। हो सकता है जिस दिन आप कैरी करेंगे डाउन में, हो सकता है उस दिन 400, अगर कुछ सारा चीज ठीक ठाक हो गया, बात बन गई, हो सकता है 400 पॉइंट गैप अप खुल दे, नोबडी नोज। तो इस जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम सोचेंगे नहीं, ठीक है। जो भी करना होगा ड्यूरिंग दी मार्केट करेंगे। तो कल के लिए मैं बहुत सिंपल बता दिया। आपको कब क्या लेना है, तो ये जो कैंडल बनी है इसका जस्ट 60% आप निकाल लो। इसके ऊपर मार्केट जैसे ही निकलती है, एटलीस्ट मैं इसको यहाँ से अगर कंसीडर करूँ तो ये एक लेवल है जो 520 का लेवल है। 520, कुछ न्यू मेंबर्स होंगे, इट मीन हम 25,000 को बोल रहे हैं, 25,000 कॉमन है, इसलिए 25,520 को बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल को बाई करूंगा। मेरा जो अगला टारगेट होगा वो सबसे पहली टारगेट ही हमारा 750 के आसपास का होगा। और 750 क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, 200 पॉइंट कम से कम, जिसमें से 180 पॉइंट दिखेगा, बट अपन का रूल वही रहेगा, 80 से लेके 120 पॉइंट पे अपन बुक करते चलेंगे, ठीक है। इट मीन्स पहले आपको क्या करना, अगर 500 पे एंट्री लेते हो 510 पे, तो 630-40 पे आपको बुकिंग कर लेना है। फर्दर फिर से मार्केट को थोड़ी सी डाउन आने देनी है, उसके बाद मार्केट रिवर्स होती है, तो ये छोटी से स्टॉप लॉस लगा के हम फिर 750 के लिए चेस करेंगे। 750 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मे भी हो सकता है ना सिंगल डे में भी मार्केट कम से कम 300 पॉइंट आपका अप दिखा दे, ठीक है। अप मोमेंट में दिखा दे 300 से लेके 350 पॉइंट, मार्केट के लिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है इतना मार्केट को चेस करना, ठीक है। क्योंकि 1% के मतलब ही अराउंड 300 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 290 280 के आसपास हो जाएगा। तो 1% मार्केट के लिए कुछ नहीं। अभी अभी अपने सेंसेस को भी देख रहे हो, वो 1500-1500 पॉइंट, 1100-1100 पॉइंट इस तरह का गिरावट आती है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी क्या है, बस 1% 1.25% के है। तो 1% 1.25% मार्केट के लिए अभी कुछ नहीं है, और न्यूज बेस अगर उसको थोड़ा सा पावर मिल गया तो मार्केट जो हम सोचेंगे वो शायद उससे भी बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। खाली आपको कल बस इतना दुआ करना है जो मार्केट कल ज्यादा गैप अप ना हो, क्योंकि ज्यादा गैप अप हो जाएगा तो देखो मैंने आपको क्या बोला, मार्केट को हमें 300 पॉइंट मेरे को चेस करना है। अब अभी मार्केट 400 पे है, ठीक है, 400 पे है, इट मीन 430, मतलब मैं 750 के आसपास का मैं देख रहा हूँ, 350 पॉइंट। अब क्या होगा, अब मार्केट लेट से गैप अप ही 200-250 पॉइंट हो गया, या 300 मान लीजिए 250 पॉइंट हो गया, तो अब अपन को क्या मिलेगा, 50 पॉइंट के लिए अपन इसमें ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर बड़ी गैप अप होती है तो आपको थोड़ा सा नीचे आने का इंतजार करना है, उसके बाद मार्केट रिवर्स जैसी ऊपर की मूवमेंट करने के लिए रेडी होती है, उसके बाद हम वहां पे एंट्री लेंगे। और वो पॉइंट क्या होगा, वो 500 का पॉइंट रेट से मार्केट खुला ही 600 के ऊपर, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा जब मार्केट कम से कम 100 पॉइंट 120 पॉइंट कम से कम नीचे आ जाए, और हो सकता है अभी जाए क्योंकि दबाव है तो आ जाए, उसके बाद फर्दर मार्केट, लेकिन वो नोबडी नोज मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, तो इसलिए पुट में आपको फंसना नहीं है। मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, फिर यहाँ से हो जाए, मतलब कुछ नहीं पता मार्केट का, या हो सकता है वो स्लो एंड डाउन ही हो जाए, कुछ नहीं पता, नोबडी नोज। तो हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो कि मेरे पास 500 का पॉइंट है, 510 का। अगर मार्केट जितनी भी गैप अप हो जाए, इसके नीचे आती, पास के आसपास आती है, तो मैं फिर यहाँ पे 20 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के फिर मैं यहाँ पे कॉल के तरफ जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर गैप अप होता है तो फिर वहां पे पुट लेना मेरे को नहीं लगता कोई उचित है। पुट मैं तभी लूंगा जब यस आज की क्लोजिंग 420 या 30 के आसपास इसके नीचे जब निकलेगी, तो मैं फिर पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा पुट में। लेकिन जब तक 430 या 430, तो मैं ऐसे ही रैंडम बता रहा हूँ, जब नीचे आएगा तो फिर एंट्री करूंगा। अदरवाइज मैं 500 के जब तक मार्केट ऊपर है मैं पुट के बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है। पुट के बारे में आप नहीं सोच सकते। अच्छा, कॉल में भी आपको कल लॉट साइज थोड़ी सी कम रखनी है। कब तक कम रखना है, जब तक मार्केट 640 के ऊपर नहीं निकल जाती, 640 तक आपको डर रहेगा, क्योंकि 640 तक मार्केट में दबाव बन सकता है, वहां से
बहुत फास्ट एक मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकती है, जो कि आपका 150 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट तक वो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को बहुत केयरफुल रहना होगा। उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है एटलीस्ट 20 से 25 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो वो फिर हमारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश कॉल सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक वो अपना पोजीशन चेंज करेंगे, तो आपको और तेजी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कल मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। जहां भी आपको कुछ लगे, कुछ नहीं करने का, आराम से थोड़ा सा शांत हो जाइएगा। जितना शांत हो जाएंगे मार्केट उतना अच्छा दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी छोटी टाइम फ्रेम पे मार्केट को। अब तो डे के चार्ट पे आप समझ चुके हो मार्केट कैसे यहाँ पे काम करेगा। नीचे के लिए मैं बहुत जल्दी एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। 40, अभी 20-30 पे बंद हुआ है, और जस्ट 20 पॉइंट और नीचे आ जाए, मतलब 380 के नीचे मार्केट निकलते ही मैं पुट में एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। नीचे में बहुत जल्दी एंट्री ले लूंगा, लेकिन नीचे मैं क्या करूंगा, नीचे आने दूंगा, रिटेस्ट करने दूंगा, उसके बाद एंट्री लूंगा, ठीक है, इस तरफ से। उसी तरह जब आप लेट से गैप अप खुलती है तो आपको आने देना है नीचे 500, इसको 500 तक कुछ नहीं छूना है, छोड़ देना है, क्योंकि हो सकता है प्रीमियम आपका हाई रहेगा तो उसमें बढ़ेगा कुछ नहीं, और बहुत फास्ट डीके हो जाएगा, क्योंकि जितनी फास्ट ही नीचे आएगी इसका डबल स्पीड से मार्केट ऊपर निकल सकती है, 2x से। तो यहाँ पे आप निकल नहीं पाओगे, आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये वाली छोड़ देंगे ट्रेड। तो यहाँ से दो आपको दो चीज पता चल जाएगा, जो या तो 500 से मार्केट, या 480 ले लो, 480 से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अदरवाइज नीचे फिर अगर नहीं हुआ रिवर्स, तो फिर हम 20-40 पॉइंट और रुक जाएंगे, या 40 पॉइंट कम से कम 440 या 430 के नीचे आने देंगे, तब हम पुट में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के पुट के लिए अगर यहाँ पे एंट्री लूंगा, तो मेरा जस्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अगर हिट मार दिया तो मैं तुरंत पोजीशन चेंज कर लूंगा, ठीक है। आइए अब छोटे टाइम फ्रेम पे इसको मैं आपको बता देता हूँ, कब कहाँ क्या लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम कल का ट्रेड प्लानिंग करेंगे, और यही चीज होते हुए भी देखोगे, ठीक है। ये लाइन देखो 5 से लेके 4, यही 400, मतलब 100 पॉइंट के रेंज में आपका मार्केट ने कुछ देर तो परेशान किया, उसके बाद बहुत अच्छा ये टारगेट बहुत अच्छा था। आई थिंक आज का लेवल ही मैंने दिया था 4, नहीं 640 के नीचे मैंने, और अच्छा ओके ओके, ठीक है, मैंने पुट में आपको दे रखा था 440 के नीचे, राइट, 440 के नीचे मैंने आपको दिया था जब पुट लेंगे, और मार्केट उसका नीचे ही ओपन हुआ, और बहुत जबरदस्त आपका पहला टारगेट ही शायद 500 के आसपास का था। 500 का तो एक ही झटका में दे दिया यहीं पे। उसके बाद फर्दर मार्केट थोड़ा देर रेंज बाउंड रहा, फिर ऊपर आई 520-30 के आसपास। उसके बाद फिर एक और मस्त ट्रेड दिया, ठीक है, जो कि 330 से घुमा, राइट, 327, 330 से घूम गया। आई थिंक 280 के आसपास दिया था, लेकिन वो 30 पॉइंट ऊपर ही घुमा। कोई बात नहीं, देखते हैं अब आगे, देखिए कहाँ पे क्या करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर सकता हूँ, इस लटकती हुई कैंडल पे मैं एंट्री ले सकता हूँ, और वो कैंडल होगा 20। हाँ, मतलब 510 आ रहे हैं, तो आप इसको सेफ रखने के लिए 20 रख लो, कोई नहीं। यस, 520, ठीक है। 520 के ऊपर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अच्छा, नीचे के लिए मैं आपका इसी लेवल पे सोच सकता हूँ, वो इस लटकती हुई कैंडल पे, बस इस 80 के नीचे मैं आते ही मैं फुट के बारे में सोच सकता हूँ। इसको मैं कलर रेड देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ग्रीन है। पहली टारगेट आपका 640, क्या इससे और ऊपर मार्केट आ सकती है। पहली टारगेट आपका यहाँ पे रख लो, 680 70 का, 670 रख लीजिए। 670 के ऊपर जब मार्केट निकलेगी, तो इस रेंज में मेरे को लगता है थोड़ा सा मार्केट को फंसना चाहिए, ठीक है। नहीं फंसेगा, निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना दबाव नहीं है। तो अगली टारगेट ही मेरे को लगता है 770, या मे भी हो सकता है यहाँ से अगर अच्छा खासा निकल गया, तो फिर आपका 800 के आसपास का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको लग रहा है अच्छा पावर रहेगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद तो फिर देखेंगे, ये लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 900 के आसपास का, ठीक है, 900 910 का। और बस यहाँ पे अब आपको देखो देखो क्या देखना है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग देखनी है, ठीक है। जो अगर लेट से मार्केट ओपनिंग ही इस एरिया में हो जाती है, इस एरिया में अगर ओपनिंग ही हो जाती है मार्केट, मार्केट अगर ओपन ही इस एरिया में होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। इस एरिया में होती है तो थोड़ा सा कोशिश करना है, जो अगर मार्केट इस पे आ गया तो मजा ही मजा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे जो भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी, 3 मिनट का या 5 मिनट का रख लीजिए, उसी का हमारा लोअर स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ये 5 पॉइंट का है तो आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं, अगर ये 30 पॉइंट का है तो लॉट साइज आपको कम रखना है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा, और एक ये लेवल होगी 7
670 का। इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा लॉट साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, लेकिन जब तक इसके पास है तब तक मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में भी हो सकता है आपको एक इस तरह से पूरा बुलिश दिखा के और फिर इस तरह से मार्केट दिखा दे, ठीक है? लेकिन अभी चांस मेरे को लग रहा है कल के बारे में, कल थोड़ा-सा मार्केट इस तरह से होके फिर इस तरह से होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जो डे के चार्ट पे मैंने बताया था, वो जो गिरावट आई थी, वो सारे के सारे आपको ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो सकता है मार्केट में, ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कुछ डाउट नहीं होगा। लेवल भी आपको देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। ये सब पहले का लेवल है तो मैं हटा देता हूँ। कल का फाइनली लेवल जो मेरा रहेगा वो यही रहेगा, और मैं यहाँ पे इसको भी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये हमारा सिग्नल है जो यहाँ पे मैं बंद करूँगा, ठीक है? इसके ऊपर निकलते ही ग्रीन रहेगा, और नीचे के लिए तो कोई टारगेट ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो नीचे बहुत बड़ी टारगेट मिलेगा, कम से कम 400-500 पॉइंट का, ठीक है? लेकिन वो दिन कल मेरे को नहीं लगता होगा, बट मार्केट है तो हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है? नोबडी नोज़ मार्केट कब कहाँ क्या कर दे, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा।